आप सभी बीएड एस्पिरेंट्स का स्वागत है हमारी यूट्यूब वीडियो में। अगर आप भी डीयू या बीएचयू से लैंग्वेज में बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग मिड मार्च में हमारे एग्जाम होते हैं, 3 महीने के आसपास हमारे पास टाइम बचा है। तो लास्ट 90 डेज का जो प्लान हमारा बीएड का कैसे रहने वाला है, अगर आप डीयू या बीएचयू से लैंग्वेज में बीएड करना चाहते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो डीयू और बीएचयू का जो बीएड होता है वो सीयूईटी कंडक्ट करवाती है, और अभी 2024 में भी हुआ था, 2023 में भी हुआ था, उससे पहले सेपरेट हुआ करता था। तो 2025 में भी सीयूईटी हमारा बीएड कंडक्ट करवाएगी। तो अगले 90 डेज का हमारा क्या चैलेंज होने वाला है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे और उस एग्जाम को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये देखते हैं। एग्जाम अगर डिटेल्स की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मैंडेटरी है कि डीयू और बीएचयू से बीएड करने के लिए मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करूं तो मिड मार्च में इसका एग्जाम होता है। लगभग लास्ट जनवरी के आसपास आपके इसके सीयूईटी के फॉर्म्स निकलेंगे, सीयूईटी पीजी के, जो आपको फिल करने होंगे, और मिड मार्च में जाके आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जो होता है हमारा वो हमारा ऑनलाइन फॉर्म में होता है, ऑनलाइन बेस्ड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड मेथड होता है। लास्ट ईयर भी हमारा एग्जाम ऐसे ही हुआ था और उससे पिछले साल भी हमारा ऐसे ही हुआ था। अभी काफी सारी न्यूज आर्टिकल्स में ये भी सुनने को मिल रहा है कि इस बार जो हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा वो ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन तरीके से कंडक्ट होगा, लेकिन वो बाद की बात है, वो बाद में देखी जाएगी। अगर इससे पहले मैं एग्जाम फॉर्मेट की बात करूं तो अगर आप इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, जो हमारा बीएचयू और डीयू है, ये इन 3 सब्जेक्ट में लैंग्वेज डोमेन में बीएड करवाता है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो उसके अंदर आपके इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका मतलब अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, इंग्लिश डोमेन में बीएड करना चाहते हैं, तो भी आपको इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के तीनों के क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। और सेम वही अगर आप हिंदी और संस्कृत के भी टीचर बनना चाहते हैं तो भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा कि अगर आपको संस्कृत का भी बनना है, हिंदी का बनना है या इंग्लिश का बनना है, इन तीनों में आपको एंट्रेंस क्लियर करने के लिए तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो टोटल हमारे 75 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से आते हैं, 25 हमारे हिंदी से आते हैं और 25 हमारे संस्कृत से आते हैं। ठीक है, एक करेक्ट अगर आपका आंसर होता है तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं, और अगर एक आपका गलत आंसर होता है तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल पेपर हमारा 300 नंबर का हो गया, जिसमें से आपको मिनिमम टारगेट लेके चलना है 240 का, कि अगर आप 240 मार्क्स का टारगेट लेके चलते हो तो आप 100% आपका डीयू या बीएचयू में नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ये 75 क्वेश्चन, टोटल जो 75 क्वेश्चन है हमारे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 105 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 1 आवर 45 मिनट्स का। तो अब हम देखते हैं कि आगे हमें ये जो 3 महीने 90 डेज जो लगभग रह रहे हैं, उससे 5-7 दिन फालतू भी रह सकते हैं, उसमें हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, मैं आपको पूरी डिटेल्स भी बताऊंगा कि आगे हमें इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सोर्सेस से। तो पहला जो हमारा स्टेप रहने वाला है, जो हमें स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, कि आपको अपने तीनों सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट करने हैं, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, संस्कृत के भी। आपका जब सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो सिलेबस कंप्लीट करते के साथ साथ आपको नोट्स भी उसके प्रॉपर बनाने हैं, क्योंकि आपको 3 महीने लगातार पढ़ाई करनी है। अगर आप 3 महीने पढ़ाई नहीं करेंगे, जम के 90 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, और सिलेबस अगर आप सीयूईटी के वेबसाइट पर देखिएगा तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ही लिखा हुआ है, इसमें बाकी डिटेल्स में कुछ नहीं दे रखा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो और बना के दे दूंगा जिसमें कंप्लीट क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो हम देखेंगे। लेकिन अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हमें उन सभी टॉपिक्स के जो भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया उसके हमें नोट्स बनाने हैं, ताकि रिवीजन के टाइम हमें आसानी पड़े। हमें पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है कि डीयू का पेपर पैटर्न कैसा है। अगर मैं 2023 के एग्जाम की बात करूं तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, उसकी जो कट ऑफ थी वो काफी ज्यादा कम गई थी। ठीक है, लेकिन जो 2024 का एग्जाम था वो एग्जाम ईजी था और उसकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई थी। 230 के आसपास तकरीबन हमारी बीएचयू की कट ऑफ गई थी और 221 के आसपास हमारी डीयू की कट ऑफ गई थी, और दोनों हमारी काफी ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी। तो फिर हमें पीवाईक्यू एनालाइज करने के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर पैटर्न कैसा होता है, और हमें पूरे के पूरे 90 डेज जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी है। हमारा स्टेप 1 है। अगर उसके बाद मैं स्टेप 2 की बात करूं तो मुझे 50% टाइम जो भी मेरे डेली पढ़ाई का होगा, जैसे मान लो आप अपने डेली शेड्यूल में बिजी हैं, आपकी ग्रेजुएशन भी अभी साथ साथ चल रही है, खत्म नहीं हुई है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, आपको ग्रेजुएशन का भी पढ़ना है, सीयूटी का भी तैयार करना है। तो अगर आपके पास डेली पढ़ने के लिए 6 घंटे हैं तो 6 घंटे में से 3 घंटे आपको रिविजन करने हैं प्रीवियस टॉपिक्स के, क्योंकि जो हमारे हिंदी के टॉपिक्स हैं, हमारे इंग्लिश के टॉपिक्स, संस्कृत के टॉपिक्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और खास करके संस्कृत और हिंदी के हमारे थोड़े ज्यादा डीप है। अगर हम उसे आगे रिवाइज नहीं करते रहेंगे तो वो हमसे स्किप हो जाएंगे। तो 3 घंटे, तकरीबन 6 घंटे में से हमें नए टॉपिक सिलेबस का कवर करना है और 3 घंटे में रिवाइज करना है जो हमने इससे पहले पढ़ा है। सेकंड पॉइंट, एटलीस्ट 5 टाइम हमें अपना पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का रिवाइज कर ही लेना है एग्जाम से पहले। ठीक है, और हम एग्जाम
के लिए पढ़ते टाइम रिवीजन कैसे करेंगे, जो आपने नोट्स बना रखे हैं सिर्फ उन्हीं नोट्स से रिवीजन कीजिएगा, फिर से वीडियो देखने बैठिएगा, फिर से बुक्स पढ़ने बैठिएगा, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको अपने लिए खुद के लिए क्रिस्प नोट्स बनाने हैं जो आपके आगे काफी ज्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज रिवीजन करना है आपको, कि जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हुआ आपको रिवीजन करना है, फिर दूसरा चैप्टर खत्म हुआ फिर आपको रिवीजन करना है, फिर तीसरा चैप्टर खत्म हुआ फिर आपको रिवीजन करना है। इसी तरीके से हम रिवीजन करेंगे। ये था हमारा स्टेप 2 कि हमें क्या फॉलो करना है। अगर मैं इसके बाद आगे बात करूं तो हमारा स्टेप 3 आता है, और स्टेप 3 हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम एग्जाम से पहले आपको 30 मॉक टेस्ट लगाने ही हैं। वैसे जो हमारे BHU DU बीएड लैंग्वेज के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो एग्जाम से तकरीबन 1 महीने पहले ही रिलीज होते हैं। अलग अलग वेबसाइट चेक करने पड़ेंगे, वहां पे आपको मॉक मिलेंगे। अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक पे आपको DU और BHU के लिए स्पेसिफिक मॉक नहीं है, आप उस पर ढूंढ के जो बाकी अदर स्टेट्स के बीएड के एग्जाम है उसके मॉक्स लगा सकते हैं, लेकिन वो 100% DU और BHU के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड नहीं होते, तो ये आपको बाद में ढूंढने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट आपको सिलेबस खत्म करते मतलब सिलेबस चलते के साथ साथ ही लगाना पड़ेगा। और ये जो मॉक टेस्ट है आपका, ये आप चैप्टर वाइज लगाइएगा। जैसे टेक्स्ट बुक का आप पास परचेज कर लीजिए, उस पर आप सर्च कीजिएगा जो भी आपको टॉपिक का लगाना है, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में। जैसे मान लीजिए हिंदी में आपको उपसर्ग का मॉक लगाना है तो उपसर्ग और प्रत्यय सर्च कीजिएगा और उसके बारे में मॉक लगाइएगा। 30 आपको फुल साइज मॉक लगाना है, छोटे मोटे सेक्शनल टेस्ट तो आप देते ही रहिएगा। अब एक बार हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस हमें कहां से खत्म करना है, हमारे जो रिसोर्स होंगे, सोर्सेस होंगे, वो कहां से होंगे। ये मैंने आपको जो भी मैं आपको सोर्स बताने जा रहा हूँ ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स होने वाले हैं कि क्या क्या हमें कहां से पढ़ना है। तो अगर मैं सबसे पहले अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं तो इंग्लिश में ग्रामर कवर करने के लिए ग्रामर पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 25 क्वेश्चन में से हमारे 15 क्वेश्चन इसी एक टॉपिक से बनते हैं। तो हमें ग्रामर का पोर्शन निपटाने के लिए एक अमन वशिष्ठ सर है, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, तो उनकी आपको फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रामर की, जिसमें उन्होंने फ्री में पूरा का पूरा सब कुछ, पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है SSC के पर्सपेक्टिव से। लेकिन इंग्लिश सेम ही है, तो आप वो SSC वाली जो आपकी प्लेलिस्ट है वही आपकी यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। सेम अगर आपको अमन वशिष्ठ सर का कुछ थोड़ा कोऑर्डिनेशन आपका उनके साथ नहीं बैठ पाता तो आप रानी मैम का भी सर्च कर सकते हैं कि रानी मैम की भी जो फ्री प्लेलिस्ट है, उन्होंने जो पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे कवर करवा रखा है, आप रानी मैम की प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक वीडियो हमारी निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स बाय निमिषा मैम, तो इसके अंदर आपको ग्रामर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है 120 रूल्स वो मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको फिर भी सिलेबस खत्म करना है, तो मेन जो हमारे ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना है 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम और आपके सामने वीडियो आ जाएगी। अब इसको पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम वीडियो देखेंगे यूट्यूब से, उसके नोट्स बनाएंगे, फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए आप टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोई ग्रामर की बुक परचेज कर सकते हैं, या आप ऐसे ही नॉर्मल टेस्ट सीरीज ढूंढ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स भी जरूरी है जो आपके एग्जाम टाइम पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोकैबुलरी का, जिससे हमारे 5 क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश में। अब वोकैबुलरी के लिए सबसे ज्यादा आसान है हमारा वर्ड पावर मेड इजी, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स वर्ड पावर मेड इजी नाम की जो बुक है उसे मानी गई है। लोग ब्लैक बुक और वोकैब प्रो भी यूज करते हैं, ये भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पुराना सोर्स है। अब जिसकी थोड़ी इंग्लिश वीक है उसे वर्ड पावर मेड इजी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है वर्ड पावर मेड इजी सिंप्लीफाइड, तो आपको अलग अलग क्रिएटर्स मिल जाएंगे जिन्होंने वर्ड पावर मेड इजी लैंग्वेज में समझा रखी है आसानी से। आप उससे कवर कर सकते हैं, वो आपको आसान पड़ेगा, या फिर आप ब्लैक बुक परचेज कर सकते हैं, वोकैब प्रो परचेज कर सकते हैं, वहां से आप वोकैबुलरी कवर कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा टॉपिक पड़ता है वो पड़ता है हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बचपन में भी किया करते थे, 9, 10, 11, 12, उससे पहले भी हमने रीडिंग कम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज के रूप में सॉल्व किए हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, उससे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे अनसीन पैसेज आते हैं, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी होगी। आप द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसमें मन नहीं लग रहा तो आप कोई सी भी इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। पढ़ के अगर आप समझते जाएंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट बनने लगेगा। अगर नॉवेल्स आपके लिए टफ पड़ती हैं तो आप शॉर्ट स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, जो हमारे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में NCERTs में लगी पड़ी, आप वो स्टोरीज बुक पढ़ सकते हैं। या आप और भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक जो आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे, बुक स्टोर पे मिलेगी, आप वो भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब वीडियो, किसी भी क्रिएटर की यूट्यूब वीडियो देखिए, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे भी हमारे तकरीबन 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो इंग्लिश का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। सबसे पहले ग्रामर, जिससे सबसे ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद फिर हमारी वोकैबुलरी, और तीसरे नंबर पे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। आई होप आप इंग्लिश कैसे कवर करनी है समझ गए होंगे।
उसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ठीक है, अब हिंदी व्याकरण कवर करने के लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल सोर्स लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स लगा सबसे ज़्यादा बेटर, वो है CUET अड्डा 24/7 चैनल है यूट्यूब पे, जिसपे राजेंद्र सर की हिंदी की प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण की। आप सर्च करिएगा CUET हिंदी बाय राजेंद्र सर या CUET अड्डा 24/7 हिंदी बाय राजेंद्र सर। ठीक है, आपके सामने उनकी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी जो आपको कवर करनी है। सेम इसका भी वही तरीका रहेगा, सबसे पहले आपको वीडियोस देखनी है, फिर इसके प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं और फिर चैप्टर वाइज उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है। ये भी आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, किसी भी नॉर्मल बुक से, ग्रामर की बुक से, व्याकरण की बुक से, हिंदी व्याकरण की आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा टफ पड़ता है वो है हमारा हिंदी साहित्य। अब हिंदी साहित्य का कोई और छोर नहीं होता, ये बहुत वास्ट टॉपिक होता है, इसके अंदर बहुत सारा पूरा का पूरा हिंदी भाषा का जो हमारा इतिहास है वो आता है। ये बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अब इसको भी कवर करना ही है क्योंकि इससे भी हमारे 5-6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड, वो एक डॉक्टर महिया सर है। उनकी एक यूट्यूब वीडियो है 4 घंटे की मैराथन, जिसके अंदर उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हिंदी साहित्य के कवर कर रखे हैं। तो आप डॉक्टर महिया सर हिंदी साहित्य सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, उनकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। याद रखिएगा 4 घंटे की वीडियो होगी, आप वो देख के हिंदी साहित्य पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा टॉपिक पड़ता है हमारा हिंदी गद्य। अब हिंदी गद्यांश वो भी आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे होंगे, तो हिंदी गद्यांश सॉल्व करने के लिए भी आपको कोई सी किताब पढ़नी पड़ेगी कि कोई सी भी कहानी की किताब आप पढ़ते रहिए और समझते चलिए उसका क्या मतलब बनता है। या फिर आप PYQ है वो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हम सबको आसानी से समझ में आती है, तो बस इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी आप किसी भी एग्जाम के PYQ जिसमें हिंदी पूछी जाती है वो निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे तो 12th के पेपर्स निकाल लीजिए, 10th के पेपर्स निकाल लीजिए बोर्ड के, और भी 9th के, 11th के, किसी के भी पेपर निकाल के आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका जो हिंदी गद्य का पार्ट है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा पड़ता है समाचार पत्र। आप अगर समाचार पत्र पढ़िएगा डेली बेसिस पे कोई भी हिंदी का, तो उससे भी आपको हिंदी की अच्छी समझ बनेगी और गद्यांश सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो हिंदी आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और अगर मैं उसके बाद संस्कृत की बात करूं, तीसरे नंबर पे हमारी संस्कृत, इसका भी पूरा बराबर वेटेज है। ये काफी ज्यादा हमारा टफ पड़ता है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। अब जिसने बचपन से संस्कृत पढ़ी है उसके लिए तो सिंपल पढ़ेगी, लेकिन मेरे लिए काफी ज्यादा टफ है क्योंकि बचपन से मैंने आज तक कभी संस्कृत पढ़ी नहीं थी, इसलिए थोड़ा संस्कृत से हमारा वास्ता कम है। तो ये आपको सबसे ज्यादा टफ पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। अब इसके लिए भी आपको यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है वो मैं बता देता हूँ। संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत में भी आपको व्याकरण आएगी, व्याकरण संस्कृत व्याकरण करने के लिए एक धर्मेंद्र सर है, उनका चैनल है उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस। आपको सर्च करना है यूट्यूब पे संस्कृत व्याकरण बाय धर्मेंद्र सर, उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस। उनकी आपके पूरी पूरी ग्रामर की हिंदी वो संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो संस्कृत व्याकरण आपको पूरी तरीके से कवर करना है वहां से, इसके भी साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। उसके बाद कुछ चीजें इनके संस्कृत व्याकरण में रह जाती हैं, ठीक है, जो हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप CUET PG का एग्जाम दे रहे हैं, तो CUET PG का एग्जाम आसान तो होता नहीं है, उसमें डीप संस्कृत पूछी जाती है थोड़ी सी। तो उसे डीप संस्कृत को कवर करने के लिए जो मेन आपके टॉपिक्स रह जाएंगे, क्योंकि संस्कृत में कुछ टॉपिक्स रामायण से, महाभारत से और गीता से, और भी काफी सारे हमारे वेद पुराण हैं, इनसे भी पूछे जाते हैं। तो इसको कवर करने के लिए आप YouTube पे सर्च करिएगा CUET PG संस्कृत बाय ऑफिशियल देवाशीष बर्मन। ठीक है, इनके चैनल का नाम है ऑफिशियल देवाशीष बर्मन। तो उनकी एक प्लेलिस्ट होगी CUET PG संस्कृत करके। तो जो संस्कृत CUET में पूछी जाती है वो आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। जो हमारे वेदों के टॉपिक हो गए, रामायण महाभारत गीता के टॉपिक हो गए, वो आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो CUET PG संस्कृत में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आप यहाँ से कवर कीजिएगा। लेकिन अगर आप ये टॉपिक स्किप करते हो तो सीधा सीधा आपके 15 से 16 क्वेश्चंस रह जाएंगे, क्योंकि मेन हमारी जो आत्मा होती है किसी भी लैंग्वेज की, जो हमारी व्याकरण होती है, तो व्याकरण आपको यहाँ से कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ जाइएगा और इसके फिर संस्कृत के PYQ ढूंढिए, टेस्ट सीरीज ढूंढिए, ये लगाइए। आपको DU BHU के 2 साल के ही टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे जो अभी हुए थे 2023 में और 2024 में। उसके बाद आपको अलग अलग UP BED के या फिर आपके जो TGT के एग्जाम्स आते हैं, या फिर UP टेट आपका CTET आ गया, उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे संस्कृत के लिए हो गया। अब इसी तरीके से आप अपने इंग्लिश को, हिंदी को और संस्कृत को कवर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी एक इंस्टाग्राम की एक आईडी है सेंसिबल इंडियन YT, SENSIBLE.Indian.YT, या फिर savvy_music, SAVVY
_MUZIC। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, या आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए, संस्कृत में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं और इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो आप मुझे DM कर दीजिएगा या आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हमारा चैनल डेली अपडेट्स के लिए तैयार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपके प्रिपरेशन से जुड़ी हुई मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप 90 डेज मेहनत कीजिए, होप श्योर एक सीट आपको ज़रूर मिलेगी।